हेलो दोस्तों, टॉपर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं का प्रकार, यानी हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, फिर समझेंगे सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सभाज्य, यानी हम इनको समझेंगे कि किसे कहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो, यानी 1 से स्टार्ट, जैसे कि 1, 2, 3, इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। मतलब अनंत तक, जहां तक मतलब गिनती स्टार्ट, जहां तक आप टेबल जैसे गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, एकदम अनंत तक, जहां कभी अंत ही ना उसका। फिर आता है हमारे दूसरा, पहला ये हो गया प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं जो 1 2 3 4 मतलब 1 से इंफिनिटी तक हो, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा टॉपिक है हमारा सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? जैसे कि 2 4 6 8 में जो कि 2 का टेबल में आ जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं? जो 2 के टेबल में आए उसे इवन नंबर कहते हैं, यानी सम संख्या कहते हैं। ये भी 2 जो 2 ये भी होता है ऐसे ही इंफिनिटी तक, ये भी अनंत तक होता है। हो गया, जैसे मतलब जो 2 का टेबल में आता है उसे ही सम संख्या कहते हैं। और अब है तीसरा हमारा है विषम संख्या। विषम संख्या भी आप लोगों को पता होगा, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या होता है मतलब जो 2 के टेबल में ना आए, वही विषम संख्या होता है। इसमें 2 का टेबल में आ रहा था, इसमें 2 का टेबल में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा विषम संख्या में क्या है, जैसे मान लीजिए इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, यानी 1 3 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक, यानी जो कि 2 के टेबल में ना है। अब हमारा तीसरा टॉपिक हो गया। अब हमारे पास चौथा टॉपिक है। चौथा टॉपिक क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक आप लोग भूल जा रहे हैं, बार बार भूल जाते होंगे, पढ़ते होंगे फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप नहीं भूलेंगे। देखिए क्या, सबसे पहले पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये होता है जैसे यहाँ पर देखिए, पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर 0 होता है क्योंकि केंद्र है, यहाँ पर 0 होगा। इधर होगा 1, इधर होगा 2, इधर होगा 3, इधर होगा 4, इधर होगा -1, -2, -3 और -4। मतलब इसमें दोनों आता है, प्लस और माइनस दोनों आएगा, प्लस और माइनस दोनों आता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। आइए इससे पहले मिटा देते हैं, फिर हम सब आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ऐसे वीडियो डालता हूँ, अभी थोड़ा नया चैनल है, अभी ज़्यादा सब्सक्राइब भी नहीं है, तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम अगला पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या। इंग्लिश में इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये होता है स्टार्ट, जैसे ये नाम, जैसे ये भी जो 2 का टेबल, जैसे 4 6 2 भी आएगा, 2 4 6 2 नहीं आएगा, सॉरी 4 6 8 10, मतलब जो कि मतलब जो 2 के टेबल में जैसे सम संख्या होता है, ऐसे ही भाज्य संख्या होता है जो कि कंपोजिट नंबर होता है। और फिर आता है हमारा अभाज्य संख्या। मतलब ना, भाज्य संख्या को आप ऐसे समझ सकते हैं जिसका मतलब गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे आप गुणनखंड मतलब फैक्टर, जैसे 6 का हम निकालेंगे फैक्टर, 6 का फैक्टर क्या होगा? 6 का फैक्टर तो 2 होगा, फिर 3 होगा, मतलब 3 के टेबल में भी आएगा, 2 के भी टेबल में आएगा, फिर 1 के भी टेबल में आएगा, यानी 2 से इसका फैक्टर ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए इसे भाज्य संख्या कहते हैं।
ऐसे भी समझ सकते हैं, और जो कि 4, 6, 8, 10 ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये मेन है जो कि दो के मतलब दो जो ना जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। जैसे इसका फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, 3 इसका फैक्टर है, इसीलिए इसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसको भी नहीं समझ में आता, 10 का फैक्टर क्या होता है, 2, 5, 10। एक तो 2 से कटेगा ही, 5 से कटेगा ही, 10 से कटेगा ही, फिर 1 से भी कटेगा, इसीलिए इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, NUMB या नंबर। इसको मतलब इसका जो फैक्टर मतलब ना, इसका फैक्टर बस जैसे जैसे मान लीजिए 2, 3, फिर 5, फिर 7, मतलब इसका फैक्टर बस 2 हो, जैसे ये खुद हो और एक अपने आप से हो। जैसे हम 5 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 के फैक्टर में क्या किससे घटेगा, ये तो सिर्फ 1 से जाएगा और 5 से जाएगा, और किसी से जाएगा ही नहीं। इसी को ही हम कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यार फिर देखिए, जैसे यहाँ पर 7 हो गया, 7 आप किसके फैक्टर में ला सकते हैं, क्या 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, नहीं कटेगा। ये कटेगा 1 से, फिर कटेगा स्वयं से, यानी अपने आप से कटेगा 1 से और 7 से, यानी 1 से और 7 से खुद से कटेगा, इसीलिए इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्या, इसे मिटा देते हैं। अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, इसे कहते हैं रेशनल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया, अंडर रूट 4 हो गया, फिर √16 हो गया। जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q = 0। मतलब इसका मतलब क्या है कि Q = 0, यानी Q के स्थान पर 0 नहीं आ सकता है। P के जगह पर कितना है, जैसे ये मान लीजिए कि 2/3 हो गया, ठीक, तो 2 के जगह पर P हो गया, Q के जगह पर 3 है, तो ये तो परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। लेकिन अगर 0 आया, 2/0 माने 2/0 हो जाएगा, तो ये नहीं कहलाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ये 3 है, तो 3 के नीचे 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 माना ही जाता है, ऐसे लिखा है, बस लिखा जाता है 1, लेकिन इसके नीचे 1 माना जाता है कि इसके नीचे 1 है। वैसे ही इसीलिए इसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। इसे किसे कहते हैं, इरेशनल, जिसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √7 हो गया, √13 हो गया। एक और बात आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि जो पाई होता है ये अपरिमेय संख्या होता है। इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 10th में पूछता है कि पाई जो होता है वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। ये होता है इरेशनल नंबर पाई। पाई का मान आपको तो पता ही होगा कि 22/7 होता है।